हेलो दोस्तों, आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है और मैथ्स का हमने जो सीरीज़ स्टार्ट किया था। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है। इन अ लाइब्रेरी 60% ऑफ द बुक्स आर इन हिंदी, 60% ऑफ द रिमेनिंग बुक्स आर इन इंग्लिश, रेस्ट ऑफ द बुक्स आर इन संस्कृत। इफ़ देयर आर 4800 बुक्स इन इंग्लिश देन द टोटल नंबर ऑफ बुक्स इन संस्कृत आर। एक लाइब्रेरी में 60% बुक हिंदी लैंग्वेज में है, जितना बच गया उसका 60% इंग्लिश लैंग्वेज में है, जितना बच गया वो संस्कृत में है। तो बोला अगर टोटल इंग्लिश का बुक 4800 है तो आप बताओ संस्कृत का कितना बुक अवेलेबल है। तो पहला बार आप इसको जब पढ़ेंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजिंग लगे। मेरा ये आपसे रिक्वेस्ट है, आप एक बार इसको खुद से बनाइए, उसके बाद सॉल्यूशन को देखिएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अपना सॉल्यूशन को देखते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको अगर यहाँ पे बताना चाहूँ तो क्या बोला, मान लेते हैं हम लोग, क्या मानेंगे कि मान लीजिए टोटल नंबर ऑफ बुक्स लाइब्रेरी में एक्स है, एक्स का 60% बुक हिंदी में है, जो रिमेनिंग 40% बचा उस 40% का 60% इंग्लिश में है। ठीक है, फिर उसका 40% जो बचा वो संस्कृत में है, तो आप बताओ संस्कृत में कितना नंबर ऑफ बुक है। तो आराम से इसको बनाते हैं, देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो है यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको बोल दिया ना कि आप टोटल नंबर ऑफ बुक्स को क्या मानेंगे। यहाँ पे इस पेन का साइज़ को छोटा करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ से थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि नेक्स्ट पेज पे अब हम लोग जा सकें। आइए यहाँ पे अब हम इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। देखिए मैंने आपको बोला मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ बुक्स जो है ना वो एक्स है। टोटल नंबर ऑफ बुक्स क्या एक्स है। तो मेरा ये कहना है हिंदी बुक कितना है बताइए। तो एक्स का 60% होगा ना, एक्स का 60% है। तो 60% का मतलब क्या होता है 0.6 और ये एक्स हो जाएगा। क्लियर है ना। एक्स का 60% ऐसे लिख सकते हैं, एक्स का 60% मतलब कि 60/100। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स इंटू 0.6 हो जाएगा। वही चीज़ मैं डायरेक्ट लिख दिया हूँ, तो उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए, वही बात है। ठीक है, यहाँ पे मैं वही चीज़ लिखा हूँ। तो 0.6 एक्स हो गया है। रिमेनिंग कितना बचा, टोटल एक्स था जिसमें से 0.6 ये तो मेरा निकल के आ गया, तो मेरे को बचा कितना, रिमेनिंग कितना बचा, 0.4 एक्स बचा ना। और ये जो रिमेनिंग मेरे पास यहाँ पे बचा हुआ है, ये जो रिमेनिंग बचा हुआ है ये क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज में इतना का 60%, इस वैल्यू में से 60% इंग्लिश का है। तो हमको ये देखना है कि रिमेनिंग बुक मेरा 0.4 एक्स है और उसका 60% मतलब कि 0.6 एक्स मेरा इंग्लिश में बुक है। तो इंग्लिश में कितना बुक है निकालना पड़ेगा ना। तो 0.24 एक्स इतना बुक मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो अब मेरा सवाल ये है कि अब कितना बचा हुआ है लाइब्रेरी में। पहले देखो जितना था उसका, पहले मेरे पास जितना भी बुक था लाइब्रेरी में उसका 60% तो हिंदी का था, 40% बचा ना। उस 40% का जो है 60%, यहाँ पे देखो 40% का 60% इंग्लिश लैंग्वेज में है। इतना सारा बुक मेरा इंग्लिश में है। तो अब बाकी भाषा का, संस्कृत भाषा का कितना बुक बचा है। तो मेरे को आप ये बताइए, अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि टोटल मेरे पास अगर एक्स है, जरा सा यहाँ पे लिख लेते हैं, टोटल अगर एक्स है उसमें से 0.6 एक्स मेरा हिंदी था, उसमें से माइनस हो जाएगा 0.24 एक्स, ये हमारा इंग्लिश का है। तो बचा कितना, तो इसको हम लोग जब माइनस करेंगे तो बताइए आप कितना बचेगा। तो मेरे ख्याल से 0.16 एक्स बचेगा। ठीक है ना, नहीं समझ में आया। ये एक्स है मतलब 1 एक्स है, तो ये हमारा 0.6 और 0.24 तो कितना हो जाएगा 0.84 और बच गया कितना, तो 16। तो 0.16 एक्स है। और आपको ये भी पता है ना, ये भी आपको पता है कि हमको बता दिया है कि 0.24 एक्स जो बता रहा है मेरा इंग्लिश का बुक कितना है, उसका वैल्यू दे रखा है 4800। इंग्लिश का बुक 4800 टोटल है। तो एक्स का वैल्यू यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो कितना आ जाएगा 20,000 एक्स। देखिए 24 दूनी 48 होता है, तो कितना आ गया 20,000 एक्स का वैल्यू। अब हमको सब पता है कि
0.16 इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू मेरा कितना है बताइए, 20,000 है, दिया हुआ है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको संस्कृत भाषा में कितना बुक है पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। देखिए कैसे पता चलेगा, तो यहाँ से पॉइंट अगर आप हटाएंगे तो 100 नीचे आ जाएगा, तो यह इसको 2 जीरो ख़त्म कर दिया, तो यहाँ पे बचा 200, 16 दूनी कितना होता है 32, और 2 जीरो लग जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ गया 3200 रुपया। ठीक है, थोड़ा सा मैं लिखने में ठीक से नहीं बता पाया हूँ, क्योंकि थोड़ा इस स्क्रीन ये जो मैं वीडियो बना थोड़ा उसमें ऑप्शन थोड़ा कम है, इसलिए ऐसे हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में उसको ठीक करूँगा। तो फिलहाल आपका आंसर आ गया 3200 रुपये। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या किए। टोटल बुक मान लिए एक्स है, बोला एक्स का 60%, मतलब 0.6 एक्स मेरा हिंदी में, इतना सारा बुक हिंदी में है, बच गया कितना, रिमेनिंग बुक बचा 0.4 एक्स, इतना रिमेनिंग है उसका 60%, 0.6 एक्स मेरा इंग्लिश में था, मतलब कितना इंग्लिश में था 0.24 एक्स, इतना इंग्लिश में था, और इतना का वैल्यू दिया है 4800, मतलब 0.24 एक्स का वैल्यू हमको दे रखा है 4800। यहाँ से हम लोग एक्स का वैल्यू निकाले तो आ गया 20,000। अब हमको रिमेनिंग निकालना है। तो आप देखिए कि अगर टोटल, एक बार फिर बता रहा हूँ, अगर टोटल एक्स था उसमें से 0.6 एक्स हिंदी है, 0.24 एक्स मेरा इंग्लिश है, तो जो बचेगा वही ना मेरा संस्कृत का होगा। तो बचा कितना 0.16 एक्स, और एक्स का वैल्यू आपको पता चल गया कि 0.116 इंटू 20,000 है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 3200 आंसर आएगा, और इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसी तरह से अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।